हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कमेंट के ऊपर। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वहां से हमें हर महीना कुछ कुछ पैसा मिलते जाए। उन्होंने पैसे को बताया है कि पर मंथ हमें 15,000 रुपए मिले, क्योंकि मैं अब रिटायरमेंट ले चुका हूं, अब मैं कमा नहीं पा रहा हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। मेरे पास एक मोटा पैसा है जो हमें रिटायरमेंट के तौर पे मिला है, तो मैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड से हर महीने मंथली पेंशन लेना चाहता हूं। तो हमारे लिए भी कोई एक बढ़िया सा प्लान आप सजेशन कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डब्ल्यूपी प्लान के, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान की हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलता है और क्या चीज हम उनके लिए सजेशन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फैजान है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस ऑफ फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसा उनका कमेंट आया है। उनका कमेंट है कि मुझे मंथली इनकम चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं मंथली विड्रॉवल प्लान। मंथली विड्रॉवल प्लान के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे हर महीने 15,000 रुपए चाहिए, ऐसा कोई प्लान आप मेरे लिए सजेशन कीजिए। उनको पर मंथ जो है वो 15,000 रुपए चाहिए। कोई ऐसा उनके लिए फंड मैं चुन दूं, कोई ऐसा उनके लिए मैं फंड जो है वो उनको सजेशन कर दूं। तो चलिए यहाँ पे सिंपली हम देख लेते हैं कि 15,000 रुपए उन्हें पर मंथ चाहिए। यहाँ पे मैं उनके लिए एक म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ। एसबीआई की तरफ से मैं एक म्यूचुअल फंड उनको सजेशन करने वाला हूँ। दोस्तों, उस फंड का नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड। तो सिंपली उस फंड को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इस फंड के बारे में आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि मैंने इस फंड को क्यों चुना है इनके लिए और क्यों मैं इसी फंड को सजेशन कर रहा हूं। और भी फंड्स हैं, मैं उसको भी सजेशन कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे ये जो फंड है ये काफी बेहतर फंड हमें देखने को लगा है और इसकी जो होल्डिंग्स है जिस वजह से मैंने इस फंड के ऊपर अपना ध्यान लगाया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंड को जान लेते हैं, तब हम जानेंगे, तब हम उनके लिए कैलकुलेट करेंगे कि उन्हें अपने पैसे को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उन्हें 15,000 रुपए पर मंथ मिल सकता है और क्या क्या उन्हें बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, क्या उन्हें लास्ट में फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस फंड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंड के बारे में हम देखते हैं इसके लॉन्चिंग डेट को। लॉन्चिंग डेट को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका फंड साइज कितना बड़ा है। देखिए फंड साइज हम देखेंगे, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कितने लोग यहाँ पे विश्वास करके अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिस वजह से हम फंड साइज को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो को। एक्सपेंस रेशियो हम इसलिए देखते हैं ताकि फ्यूचर में हमसे क्या चार्जेस हमसे लिया जाएगा इस फंड को मैनेज करने के लिए, उस चीज को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं रिटर्न्स की बात की, ये हमें कितना का रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को यहां से मिलता है। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे होल्डिंग्स को। देखिए सबसे मेन चीज इसके होल्डिंग्स में ही छुपा हुआ है कि क्यों हमने इस फंड को ही सजेशन किया है। आपको होल्डिंग्स में ये चीज पता चलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉन्चिंग डेट की, कि ये जो फंड है, जो एसबीआई ने इस फंड को लॉन्च किया है, वो कब इस फंड को लॉन्च किया है और कितना पुराना ये फंड हमें देखने को मिलता है। तो इस फंड का लॉन्चिंग डेट है 31 अगस्त 2021। तो सिंपली हम यहां पे लिख देते हैं 31 अगस्त 2021 को इस फंड को एसबीआई ने लॉन्च किया है। और फंड साइज की हम बात करें तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फंड साइज देखने को मिलता है 24,344 करोड़ रुपए का। 24,344 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिलता है। इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग अपने पैसे को इस फंड में विश्वास करके यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब गौर करेंगे तो मात्र 2 साल के अंदर में लोगों ने 24 करोड़ रुपए यहाँ पे, 24,000 करोड़ यहाँ पे लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफी बहुत बड़ी बात होती है। फिर हम देते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही मीडियम आपको देखने को मिलता है, 0.74% आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। रिटर्न्स की हम बात करें, जैसा कि ये फंड मात्र 2 साल पुराना है, तो 2 साल 2.5 साल का इसका जो रिटर्न्स जो है वो रिटर्न्स यहाँ पे 13
13.88% है। लगभग लगभग 14% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने को मिलता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं होल्डिंग्स की, सारा जाल इसकी होल्डिंग्स में ही छुपी हुई है। ये जो बेसिकली ये 3 जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, 3 जगह पे इनकी होल्डिंग्स है। तो नंबर 1 जो होल्डिंग्स है वो है इक्विटी, जो कि इक्विटी आप जानते ही होंगे कि इक्विटी में बेसिकली जो आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं इक्विटी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों डेब्ट में, डेब्ट जो कि आपका गवर्नमेंट में आपका पैसा, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको कैश में भी आपको पैसा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि इन 3 जगहों पे आपको यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलती है। और 3 जगहों पे होल्डिंग्स तो आपको देखने को मिलती है, और इक्विटी में भी आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगी, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप फंड में। हम पहले नंबर्स देख लेते हैं कि कहां कहां पे हमें कितना पैसा हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। दोस्तों इक्विटी में आपका पैसा जो है वो 44.25% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद डेप्ट की बात करें तो यहां पे आपका 28.67% पैसा आपका डेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और रही बात कैश की तो यहां पे आपका पैसा 27.08% आपका पैसा जो है वो कैश में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इक्विटी में किया जा रहा है तो कहीं पे भी कर दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका पैसा इक्विटी में भी आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप में 90% आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर मिड कैप में आपका 9% पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और स्मॉल कैप में आपका 1% पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब ये कि जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पे आपका पैसा बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और जहां पे बहुत ही कम रिस्क है वहां पे आपका पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली फंड की बात हो गई है। जिस फंड की बात हम कर रहे हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये इस फंड का डिटेल्स हो गया है। ये फंड में ये चीज आपको पोटेंशियल देखने को मिलता है। चलिए अब हम फिर से इनके वापस कमेंट के ऊपर हम आते हैं कि इन्हें पर मंथ जो है वो इनको 15,000 रुपए चाहिए, तो इन्हें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और क्या क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, क्या परसेंटेज रहने वाला है, उस चीज को हम यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली हम लिखते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले क्या रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे कि इनको पर मंथ 15,000 रुपए मिलेंगे। पहले मैं यही आपको लिख देता हूं कि 15,000 रुपए इनको जो है वो पर मंथ चाहिए, तो क्या इनको करना पड़ेगा, इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मंथली विड्रॉल। तो जैसे मंथली विड्रॉल तो ये पहले से ही बता रखे हैं कि मुझे इतना ही विड्रॉल करना है, तो मंथली, सॉरी मैं यहां पे गलती लिख दिया हूं, यहां पे मंथली विड्रॉवल हम देख लेते हैं कि इनको क्या रहने वाला है। तो ये मंथली विड्रॉवल जो है वो पहले से ही ये क्लियर कर दी है कि मुझे 15,000 रुपए ही मंथली विड्रॉवल करना है, इससे 1 रुपया ना ज्यादा ना 1 रुपया कम हमको विड्रॉवल करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनको रिटर्न्स क्या मिलने वाला है, क्या रिटर्न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। चलिए रिटर्न्स भी हम लिख लिए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूरेशन, कब तक ये यहां से 15,000 रुपए हर महीने ले सकते हैं, उस चीज को बेसिकली हम यहां पे लिख लेते हैं। तो ड्यूरेशन हम यहां पे लिख लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि टोटल विड्रॉ जो इनका होने वाला है वो इनका कितना होने वाला है, टोटल विड्रॉवल इनको कितना मिलेगा, और लास्ट में इनका जो फाइनल वैल्यू है वो इनको कितना देखने को मिलेगा, वो चीज हम लिख लेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि टोटल इनका अमाउंट कितना होता है, फाइनल वैल्यू प्लस विड्रॉवल जो ये करते हैं वो टोटल इनका कितना यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना करेंगे कि इनके 15,000 रुपए पर मंथ देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों कम से कम इनको 20 लाख रुपया इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम लमसम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हर महीने 15,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बेझिझक ये 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, सॉरी 15,000 रुपए ये विड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये 20 लाख रुपया एक बार लमसम करेंगे, एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब ये इतना पॉसिबल हो सकता है। रिटर्न्स की हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे 2 साल का रिटर्न्स लगभग लगभग आपको 14% का देखने को मिला है, तो यहाँ पे मात्र हम 13% का ही रिटर्न्स लेके चलते हैं। यहाँ पे 8 है, इसको हम छोड़ देते हैं, मात्र 13% का रिटर्न्स हम लेके चलते हैं। और क्यों हम इतना सटीक रिटर्न्स लेके चल रहे हैं वो मैंने आपको होल्डिंग्स से बता दिया है कि इनकी होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे। मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, अगर कंपनी वाइज अगर हम देखें कि इसकी होल्डिंग्स कहाँ
कहा है, तो ऐसी जगहों पे इनका होल्डिंग्स है जिसका या तो आप उस कंपनी के हिस्सा है या फिर वो कंपनी आपके जीवन के हिस्सा है। दोस्तों मैं उसका नाम बता देना चाहता हूं। पहले नंबर पे आता है HDFC बैंक, जिसमें हर किसी का अकाउंट नंबर होता है। फिर ICICI बैंक, फिर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरटेल जिसका आप सिम यूज कर रहे हैं वही एयरटेल, फिर टाटा स्टील, फिर इंडियन ऑयल, L&T, रिलायंस। यानी कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में ये जो फंड है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये हो गए होल्डिंग्स। यहाँ पे फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। 13% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी होल्डिंग्स जो है वो काफी जबरदस्त आपको होल्डिंग्स देखने को मिलती है। ड्यूरेशन की बात करें तो हम यहाँ पे 30 साल लेके चलते हैं कि आप लंबे समय तक यहाँ से 15,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। 30 साल तक आप यहाँ से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। हर महीना आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक 15,000 रुपए आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं टोटल विड्रॉवल हमारा कितना होता है। 30 साल अगर आप 15,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करते हैं तो आपका 30 साल में जो आपका विड्रॉल अमाउंट बन जाता है वो आपका 54 लाख रुपए बन जाता है। दोस्तों 54 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा रकम होती है। 54 लाख रुपए, मात्र आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी जगह पे आपको 54 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लिए हैं। फिर उसके बाद भी आपको फाइनल वैल्यू दिया जाएगा। यही तो म्यूचुअल फंड की खासियत है कि आपको लास्ट में भी यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप इसको कंट्रोल, जितना आप इसको कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा। इस केस में 15,000 रुपए फाइनल, 15,000 रुपए ये विड्रॉ कर रहे हैं तो इनको देखिए फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलता है। इनको जो फाइनल वैल्यू है वो 2.23 करोड़ रुपए यहां इनको देखने को मिलता है। यानी कि 2,23,00,000 रुपए यहां पे इनको फाइनल वैल्यू जो है वो देखने को मिलता है। अगर टोटल हम बात करें फाइनल वैल्यू की और विड्रॉवल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इनको 2.74 करोड़ रुपए यहां पे इनको फाइनल वैल्यू के तौर पे देखने को मिलता है। मात्र अगर ये 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं वन टाइम और 15,000 रुपया हर महीना ये लेते भी है तो इन्हें लास्ट में जो फाइनल वैल्यू जो मिलने वाला है वो 2.23 करोड़ मिलने वाला है। और विड्रॉल के साथ अगर हम बात करें तो 2.74 करोड़ रुपए मिलने वाला है। यानी कि 2,74,00,000 रुपए मिलने वाला है, जो कि काफी बड़ी एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या चीज देखने को मिलता है। दोस्तों इस फंड का नाम है SBI बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड, जिसमें हम प्लान को ऐड करेंगे, इस WP प्लान को हम ऐड करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा। SWP प्लान मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। यहाँ पे अगर आप लेते हैं इस फंड में जा करके तो आपको ये सारे चीज देखने को आपको मिलने वाले हैं, जो कि काफी एक अच्छी बात होती है। जो व्यक्ति रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र अब 50 से 60 को क्रॉस करने वाली है, उनके पास एक पैसा है, वो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सकूं, तो वो इस SWP प्लान की तरफ जा सकते हैं। और मैंने इनके लिए फंड को एक सजेशन किया हो, जो मुझे ये फंड अच्छा लगा है क्योंकि इसकी जो होल्डिंग्स है वो काफी जबरदस्त मुझे देखने को लगी है। मात्र 2 साल में लोगों ने इसके ऊपर इतना विश्वास किया है कि 24,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड साइज हो गया, इतना बड़ा फंड साइज हो गया है। और रिटर्न्स की भी बात करें तो काफी बेहतर आपको 2 साल का रिटर्न्स देखने को मिलता है। और जैसे इसकी होल्डिंग्स है ये फ्यूचर में और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इधर मैंने आपको फंड के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे दी और इधर मैंने आपको कैलकुलेट करके भी आपको जानकारी दे दी है। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड की तरफ जाना है। वैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं है, बल्कि ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही है। मैं कोई सेबी की तरफ से कोई एक सर्टिफाइड इंसान नहीं हूं कि मैं रिकमेंड कर सकता हूं, बल्कि मैं एक एजुकेशनल पर्पस की तरफ से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आप अपने जो फाइनेंशियल आपके कोच है उससे आप सलाह लेकर ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। छोटी मोटी रकम नहीं है बल्कि 20 लाख की रकम है, इसलिए आप 10 बार सोच समझ के ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप इस फंड की तरफ भी जाएंगे तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट और काफी अच्छी अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं। बाकी दोस्तों आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि
ताकि मैं भी और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि और मैं ऐसी ऐसी वीडियोस ला सकूं। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उस चीज को आप जरूर से जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस को बना दूं, ताकि आप उस वीडियोस को देख करके आप नॉलेज को ले लें। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं होती है, बल्कि सारी ही वीडियोस यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।